हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू एक्सरसाइज को देखेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण एवं व्यंजक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर तरह के एग्जाम में इससे प्रॉब्लम्स रहता ही रहता है। क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा बच्चे डिफेंस का प्रिपरेशन करते हैं, तो इन ऐसे बच्चों को हम बताना चाहेंगे कि डिफेंस में भी मिनिमम 1 प्रॉब्लम्स और 2 प्रॉब्लम्स प्रत्येक सेट में रहता है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें। शुरुआती जो वीडियो हम 1 से 2 वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन का डालेंगे, उसी से क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। बाकी जो भी हम वीडियो आगे पार्ट डालते हैं वो थोड़ा हायर एजुकेशन के लिए होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा जानकारी के लिए होता है। तो आप स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो को आप श्योर अच्छे से देखें। किसी भी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग 2-3 वीडियो को आप बढ़िया से देखें। तो आइए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन को स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण है ना, आपको पता है कि इक्वेशन जो होता है उसको कई तरीके से डिवाइड किया गया है। समीकरण को कई तरीके से डिवाइड किया गया है। इक्वेशन होता क्या है इसके बारे में अगर हम जाने तो इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कोई भी इक्वलिटी, जो 2 मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बीच अगर इक्वलिटी है और कुछ खास वैल्यूज के द्वारा अगर सेटिस्फाइड होता है तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे एनी मैथमेटिकल इक्वलिटी, एनी मैथमेटिकल इक्वलिटी which satisfied by which satisfied by some particular का अर्थ होता है विशेष, some particular values of variables is called इक्वेशन, समीकरण। यदि कोई इक्वलिटी, कोई भी मैथमेटिकल इक्वलिटी वेरिएबल के सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होता है तो उसे आइडेंटिटी कहते हैं, जिसको आप हिंदी में सर्वसमीका या तादात्म्य कहते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ। अब यहां थीटा की जगह आप कोई भी वैल्यू रखें तो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, तो इसको आइडेंटिटी कहेंगे, इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास कहीं x + 1 का होल स्क्वायर है और ये x² + 2x + 1 है, इसको अगर हमें सॉल्व करने कह दे तो ये आइडेंटिटी है, ये इक्वेशन नहीं है। आप इसमें x का वैल्यू कुछ भी क्यों ना पुट कर दें, LHS और RHS हमेशा बराबर रहेगा और इसको आइडेंटिटी कहा जाता है, सर्वसमीका या तादात्म्य कहा जाता है, तादात्म्य। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि जो सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होता है उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं और जो खास वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है उसको हम इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन को वेरिएबल के संख्या के आधार पर भी बांटा गया है और आपको डिग्री के आधार पर भी बांटा गया है, पावर के आधार पे। पावर, इसके बारे में हम कुछ दिन पहले आप लोगों को बाइनोमियल पढ़ाए तो उसके बेसिक में बताए हैं कि डिग्री रहने पे क्या क्या कहलाता है। तो अगर डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन होगा, डिग्री मैक्सिमम डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मैक्सिमम डिग्री 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघात समीकरण होगा, मैक्सिमम डिग्री 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे,
और इसी तरह से अगर डिग्री 5 है तो क्वांटिक कहेंगे, 6 है तो सेक्स्टिक कहेंगे, 7 है तो क्विंटिक कहेंगे। इस तरह से उसका नाम बदलता बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब हम लोग डिफिनेशन पे आते हैं। इक्वेशन को के बारे में हम थोड़ा सा आपको जिक्र कर दिए हैं। इस पर और भी जब हम चैप्टर स्पेशल एक इक्वेशन के लिए लाएंगे, वहां पर वेरियस इक्वेशंस के लिए, तो वहां पर हम इसके बारे में और डीप से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहां पर हम आते हैं सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो देखिए इसका जनरल फॉर्म जो होता है वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए को लीडिंग एलिमेंट कहा जाता है, लीडिंग। ठीक है, लीडिंग एलिमेंट का मतलब हो गया जो इसको लीड कर रहा है, इसको नेतृत्व करना, ये हुआ। तो लीडिंग एलिमेंट है ये इसका। और ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये इट इज द जनरल, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना तक कहना काफी नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहिए, इन वन वेरिएबल, क्योंकि 2 वेरिएबल्स वाला फिर अलग होता है। ये 1 वेरिएबल, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जनरल फॉर्म को हिंदी में आप लोग बोलते हैं व्यापक रूप या सामान्य रूप, जो भी कह लीजिए, व्यापक रूप या सामान्य रूप। तो जब भी आपको कोई पूछे कि एक चर वाले द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होगा, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, देन यू हैव टू से ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0, a is not equal to 0। a कभी 0 नहीं हो सकता। b 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, ये चल सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं होगा। अब इसके यहां पर a जो है, a इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। b को कहेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ x कहेंगे, और c को हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे, अचर पद जिसको आप कहते हैं, अचर पद, है ना, कांस्टेंट टर्म। तो ये आपको द्विघात समीकरण का इंट्रो हो गया कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, उसमें a, b और c किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो a हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक जो a के साथ मल्टीप्लाई होगा, b जो है वह x का गुणांक होगा, और c जो है वह कांस्टेंट टर्म होगा, जो आपको हम यहां मेंशन कर दिए हैं। अब आइए इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो आपको हम बताते हैं कि कोई भी इक्वेशन अगर 1 वेरिएबल वाला है, ठीक है, तो ऐसे सभी वैल्यूज, वेरिएबल के ऐसे सभी वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे या रूट्स कहेंगे। सॉल्यूशन कहेंगे या क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे। या आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन या रूट्स, हल या मूल। रूट्स को मूल कहते हैं, जिसको आप हिंदी में रूट्स, इंग्लिश में रूट्स अगर है तो हिंदी में इसको आप मूलों, प्लूरल बोलिएगा तो मूलों, ऐसे एस हटा दीजिए तो मूल केवल कह लीजिए, मूल हो गया, है ना। तो ये रूट होते हैं, या इसको जीरोज भी कहा जाता है कहीं कहीं, जीरोज। तो आप घबराइएगा नहीं, रूट पूछ दे या जीरोज पूछ दे, दोनों एक ही बात है ना। रूट पूछे या जीरोज पूछे या सॉल्यूशन पूछे, इन सभी टर्म्स से आपको घबराना नहीं है, सभी टर्म्स एक दूसरे के साइनो हैं। तो अब हम डिस्कशन करते हैं आगे। आइए देखिए, यहां सबसे फर्स्ट जो नोट है वो हम इसमें समझते हैं। आइए, नोट यह है कि कहता है इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, देन x इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आर सॉल्यूशन जिसको आप रूट्स भी कह सकते हैं या जीरोज, आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। कहता है कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a। यहां यह क्लियर है कि a 0 के बराबर नहीं होना है। ये अब हम बार बार नहीं लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0 है इक्वेशन में दिया हुआ, ठीक है। तो आगे आइए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये प्रूफ करके निकाला जा सकता है, अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। आपको इसे याद रखना होगा, ठीक है, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू इतना होगा। अब अगर हम इस x को दो पार्ट में सेपरेट कर दें, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a, और एक दे दिया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a। देखिए x का दो वैल्यू, एक बार प्लस वाला लिख दिए हम, एक बार हम माइनस वाला लिख दिए। तो एक का नाम अगर हम अल्फा दे दें तो दूसरा का नाम हम बीटा दे देंगे, अल्फा और बीटा। इस तरह से आपको दो रूट्स अल्फा और बीटा मिल गया, ठीक है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, रूट्स होता क्या है, ये रूट्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इक्वेशन सॉल्व करने के पीछे हमारा जो मकसद होता है वह यही है कि कोई कर्व किसी दूसरे कर्व को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हम स्टडी करते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के दौरान। इक्वेशन सॉल्व करने का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही यही है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का अर्थ व ज्यामितीय अर्थ यही है कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहे होते हैं, है ना। द सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन गिव्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, यही मीनिंग है यहां। तो आइए हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये कौन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देता है। तो पैराबोला के अंदर हमने आपको पढ़ाया कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है यह पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, रिप्रेजेंट ए पैराबोला। y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो ये पैराबोला होगा। चाहे x इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c अगर है तो यह भी पैराबोला होगा। ये दोनों ही पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कोई आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, उसका कर्व अगर खींचा जाए तो कर्व कैसा होगा, तो आपको जवाब देना है कि पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये हमारा इक्वेशन है तो यहां भी इक्वेशन है, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें यहां y है तो इसमें यहां 0 है। तो y की जगह पर क्या आ गया, 0। इसका मतलब y बराबर 0 से रिप्लेस किया गया, और y बराबर 0 कौन एक्सिस है, x एक्सिस है। इसका मतलब हुआ कि ये पैराबोला x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है यही हम ढूंढते हैं, ठीक है। ये जो अल्फा और बीटा हम निकालते हैं यह हम जानना चाहते हैं कि यह पैराबोला एक्स एक्सिस को कहां पर कट किया, तो अल्फा और बीटा पर कट किया। ये अल्फा है और ये बीटा है, और किसका वैल्यू है, एक्स का। तो अगर हम कहें अल्फा बीटा किसका वैल्यू है, तो एक्स का ही दोनों वैल्यू अल्फा बीटा कहला रहा है। तो अगर हम इसके ग्राफ के बारे में छोटा सा बात करें, ठीक है, तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है ना। देखिए यहां इसका पिक्चर छोटा सा हम लोग देख लें, और अल्फा बीटा को बस अभी केवल ज्योमेट्रिकली पहचान लें।
बाद में हम देखेंगे बहुत सारे पिक्चर्स के मदद से कि अल्फा बीटा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी बस इतना समझिए कि पैराबोलिक इस तरह का अगर गया ऐसे, तो ये अगर हमारा अल्फा है तो ये एक बीटा होगा, अगर ये बीटा है तो ये अल्फा होगा। पैराबोलिक आपको ऊपर से इस तरह भी मूव हो सकता है, ये अल्फा है और ये आपको बीटा है। बाद में हम ये सिखाएंगे कि ये जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट ये हो चाहे ये हो, दोनों में एक ही कोऑर्डिनेट फॉर्मूला होता है, -b/2a -d/4a। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो देख रहे हैं कि अल्फा बीटा किसको कहते हैं, ये एक्स एक्सिस को जो पैराबोला इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पर, उसी को हम कहते हैं रूट्स, उसी को रूट्स कहते हैं। तो ये आपको हम समझाए रूट्स के बारे में। तो आइए अब हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये एक टॉपिक जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट्स। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो डिफेंस के एग्जाम में या जेईई मेंस के एग्जाम में जो आता है वो इसी टॉपिक से मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। आइए हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स, यही हमारा हेडिंग है, नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले हम यहां एक बात लिख देते हैं, इफ ax square plus bx plus c equal to 0, a is not equal to 0 is any quadratic equation, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, then b square minus 4ac is called discriminant, is called discriminant, जिसको आप हिंदी में विवेचक या विविक्त कर कहते हैं, ठीक है, विविक्त कर। ये तो कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन का विवेचक कहलाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय डी, कैपिटल डी से, और इसका मतलब हुआ दैट इज, अर्थात डी बराबर हम सीधे लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का ये फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं। और ये आपको याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला है। तो अब नेचर ऑफ रूट्स समझने में हमको आसान होगा यदि ये बात हमको याद रहे कि इसको डी कहा जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। सबसे पहले हम जो फॉर्मूला पढ़े थे उसके बारे में बात करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको आप डी कहेंगे तो डी लिख देते हैं, और डिवाइडेड 2a, ये हमारा फॉर्मूला था एक्स का। और इसी में से जब एक प्लस लेते हैं तो अल्फा कह लेते हैं, और माइनस लेते हैं तो बीटा कह लेते हैं, है ना। प्लस ले लिए तो अल्फा, माइनस ले लिए तो बीटा, जिसको भी आपको दिल करे उसको अल्फा बीटा आप ले लीजिए। तो अब एक इसमें अल्फा है और दूसरा बीटा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये रूट के अंदर है, अंडर रूट है ना। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों को आप खुद अपने ब्रेन से निकाल सकते हैं, वहां उसको एनालाइज कर सकते हैं, बात समझे ना। अगर छोटी छोटी बातों को आप कवर करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैक्सिमम जब हम बहुत जगह लिख देते हैं डायरेक्ट रिजल्ट, तो वहां पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बेसिक लेवल में वह कोऑर्डिनेट को बेहतर तरीके से शायद नहीं पढ़ा हुआ रहता है। लेकिन अलजबरा मैक्सिमम बच्चों का बेहतर होता है, तो कोशिश करिएगा तो बहुत और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा ट्राई करिए। ये रूट के अंदर है, लेकिन कुछ दिन पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम पढ़े हैं कि अगर रूट के अंदर 0 हो या पॉजिटिव हो तो सॉल्व होके वो रियल आएगा, यदि रूट के अंदर निगेटिव हो,
रूट के अंदर निगेटिव हो तो फिर वह इमेजिनरी कहलाता है। याद ही होगा कि रूट के अंदर यदि कोई निगेटिव नंबर आ जाता है तो वो होल बॉडी जो क्रिएट होता है उसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यह रूट का जो रोल है अब यहां पर इसके इस टॉपिक को आगे बढ़ाएगा। आइए देखिए कैसे। सबसे पहला नोट, फर्स्ट नोट पे आते हैं, है ना। सबसे फर्स्ट नोट आइए, नेचर ऑफ रूट्स का फर्स्ट नोट। नोट 1 है, नोट 1 फर्स्ट नोट। नोट 1 देखिए कहता है इफ d इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर है ना कि इक्वल है, ओनली ग्रेटर। अब d 0 से ज्यादा है तो अंदर में तो पॉजिटिव हो गया, और जब पॉजिटिव हो गया तो रियल होगा। तो लिखेंगे देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का दूसरा वर्ड आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि मूल जो है वास्तविक एवं अलग अलग होगा, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग होगा, यही इसका मीनिंग है। दूसरा नोट है नोट 2, इफ d इक्वल टू 0। अब d 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला पे आइए, याद है आपको -b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड 2a। अब अगर यहां 0 हो जाएगा अंदर तो सॉल्यूशन होके -b/2a आ जाएगा। इस स्थिति में दोनों ही रूट्स इक्वल हो जाएगा। देन रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, है ना, एंड रियल, रियल भी होगा और इक्वल भी होगा, ये बात हो गया। नेक्स्ट नोट 3 आइए, नोट 3 देखिए क्या कहता है। इफ d, इसको ले लेते हैं साइन ग्रेटर देन और यहां वाला इक्वल लगा देते हैं। अब ये दोनों एक साथ लिए हैं, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों साथ लिए हैं। तो जो ही हम साथ लिए हैं तो इस दोनों में जो कॉमन सेंटेंस है वो आएगा। तो कॉमन सेंटेंस क्या है, दोनों में कॉमन बात, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। इसका मतलब देन केवल यही लाइन लिख सकते हैं, रूट्स आर रियल। अब यहां हम इक्वल या अनइक्वल का मैटर नहीं चलाएंगे, ओनली रियल का बात करेंगे। नेक्स्ट नोट 4 में आइए। नोट 4 देखिए क्या कहता है। इफ d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0, d निगेटिव हो जाए। अब रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाए तो आपको तो बताए हैं कि देन रूट्स आर, मूल जो है वह काल्पनिक होगा, इमेजिनरी, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव आने पर वो इमेजिनरी कहलाता है। इमेजिनरी एंड अनइक्वल, दोनों असमान आएगा, अलग अलग आएगा। रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। चौथा नंबर नोट हुआ। अब हम 5वां नंबर नोट को लिखेंगे। 5वां नंबर में देखिए क्या लिखते हैं, क्या है यहां। छोटे छोटे नोट को कलेक्शन कीजिएगा तो आपको अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और जब कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा दिमाग में तो क्वेश्चन बनाना भी आपको बहुत इजी लगेगा। आइए नोट 5 में देखिए, कहता है इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर है यहां। यदि ए बी सी तीनों परिमेय संख्या हो, तीनों के तीनों परिमेय संख्या है ना, रेशनल नंबर आप लोग तो जानते हैं। तो ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू यहां रेशनल नंबर के सेट को दिखाता है। ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर मतलब वह पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग किसको कहेंगे, तो जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया,
36 हो गया, 81 हो गया। कहने का मतलब कोई ऐसा संख्या जो किसी न किसी नेचुरल नंबर के वर्ग करने पे आ जाए, ठीक है, या मानिए किसी रेशनल नंबर को वर्ग करने पे आ जाए, पूरी तरह से आसानी से टूट जाए, तो डी इज परफेक्ट स्क्वायर। तो कहता है डी इज परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रेशनल। रूट्स आर क्या हो जाएगा? रेशनल। केवल डी परफेक्ट स्क्वायर होने से रूट्स रेशनल होना जरूरी नहीं है, साथ ही साथ ए भी, बी भी और सी भी तीनों रेशनल नंबर होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बी इरेशनल नंबर हो जाए, बी क्या हो जाए? इरेशनल नंबर हो जाए, बात समझे ना। और डी आपको परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऐसी स्थिति में यह जरूरी नहीं है कि रूट्स कैसा हो? रेशनल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। रूट्स रेशनल होना जरूरी तब नहीं है। रूट्स रेशनल कब होगा? जब ए बी सी तीनों रेशनल नंबर हो, साथ ही साथ डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक ना। नोट अब 6 देखते हैं। नोट 6 नंबर नोट देखिए क्या कहता है। कहता है इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, यदि आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए, देन कहता है अल्फा 1 ले लीजिए, तब अल्फा 1 हो जाएगा एंड बीटा आपको c बाय ए। अगर लैंग्वेज में कहते देन वन रूट विल बी 1 एंड अनदर रूट विल बी c बाय ए, ये हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन अल्फा 1 लिखेंगे, बीटा सी बाय ए लिखेंगे। इस पर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दे देता है, जिस पर देता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर कहीं क्वेश्चन हमको दे दिया ऐसे, है ना, 7x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 56, या मान लीजिए हमको यहां ऐसे दे दिया 8 और यहां 55 दे दिया बराबर 0। अब देखने वाली बात यहां यह है कि ए की जगह 8 है, बी की जगह माइनस 63 है और सी की जगह 55 है। अगर हम सबको ऐड कर दें ए प्लस बी प्लस सी तो क्या आ गया? 0। इसका मतलब यहां x बराबर सीधे सीधे एक आंसर तो 1 लिख देंगे, सीधे 1, और दूसरा c बाय ए, तो c की जगह 55 और a के नीचे जो है वह 8 है। तो एक आंसर, ये दोनों आंसर निकल गया x का वैल्यू। दूसरा सीखिए, कहीं पर आपको दे दिया q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू बराबर 0, और कहा आपको x का वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू निकालिए? x का। अगर आप इसमें इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और इसको c मान लीजिए, और अगर आप वो फॉर्मूला लगाइएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a, तो फिर बनाते बनाते आपको सवेरे हो जाएगा। तो इससे बेहतर है डायरेक्ट तरीका देखिए, इसको और इसको ऐड करिए तो 0 हो जाएगा बड़ी आसानी से, है ना। q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू आपको जोड़ के 0 आ रहा है। जो ही ये 0 आ रहा है तो एक रूट आपका 1 हो गया और दूसरा रूट आपके लिए c बाय ए, तो c की जगह पर p माइनस क्यू है और एक जगह पर आपको q माइनस आर है। देखिए ये वैल्यू निकल गया बड़ी आसानी से। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जब भी आपको a प्लस बी प्लस सी 0 मिल जाए तो डायरेक्ट आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग नोट 7 देखते हैं। नोट 7 नंबर नोट में आइए, देखिए इसको, एक एक नोट को ढंग से समझिए, है ना। नोट 7, यहां पर आपको कहता है कि इफ A B C बिलोंग्स टू Q, है ना,
यदि ए बी सी रेशनल नंबर हो, ए बी सी क्या हो, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या हो, ए बी सी क्या हो, परिमेय संख्या। क्वेश्चन किसी भी कॉन्सेप्ट के एक एक टर्म को ध्यान से देखना चाहिए, तब मैथमेटिक्स और बेहतर होता है। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, रेशनल नंबर, देन इरेशनल, इरेशनल मतलब अपरिमेय, अपरिमेय रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अकर इन कंजुगेट पेयर, अकर इन कंजुगेट पेयर। ठीक है। इफ ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू क्यू, यदि ए बी सी क्यू से बिलोंग करता हो, रेशनल नंबर से बिलोंग करता हो, देन इरेशनल रूट और परिमेय मूल जो है वह कंजुगेट पेयर में, संयुग्मी में लाई करेगा। इसका थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। क्लियर क्या कहता है इसका मतलब, दैट इज इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, देन, ठीक है, अल्फा इक्वल टू पी प्लस माइनस रूट क्यू एंड बीटा इज इक्वल टू पी माइनस प्लस रूट क्यू, ऐसा होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि ए बी सी रेशनल नंबर है, तब अल्फा पी प्लस रूट क्यू है तो बीटा पी माइनस रूट क्यू होगा, और ये यदि पी माइनस रूट क्यू है तो ये पी प्लस रूट क्यू होगा। कहने का मतलब है कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस रूट 3 देता है तो दूसरा हम अपने आप ले सकते हैं 2 माइनस रूट 3, और यदि किसी एक का 7 माइनस 2 रूट 5 दे देता है, अल्फा हमको 7 माइनस 2 रूट 5 दे देता है, तो दूसरा हमको खुद ये कहने का अधिकार मिल जाएगा 7 प्लस 2 रूट 5। ये कंजुगेट हो गया, कंजुगेट संयुग्मी। इरेशनल पार्ट का साइन चेंज करते हैं, इरेशनल पार्ट का, अपरिमेय पार्ट का, अपरिमेय हिस्सा का साइन चेंज करते हैं। तो अगर अपरिमेय का प्लस साइन है तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। तो अगर कोई कह दे आपको कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 3 प्लस रूट 5 है, 3 प्लस रूट 5 है, तो दूसरा रूट क्या होगा, 3 माइनस रूट 5। ये बड़ी आसानी से बोला जा सकता है। और यदि कह दे 7 माइनस रूट 2 है एक रूट, तो दूसरा क्या कहिएगा, 7 प्लस रूट 2। तो ये नोट यही चीज है जो आपको हम एग्जाम्पल में समझाए हैं। तो आइए अब नोट हम 8 देखते हैं, 8वां नंबर नोट। 8वां नंबर नोट क्या कहता है सो देखिए, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब यहां ये बिलोंग्स टू आर कह रहा है, आर मीन्स रियल नंबर, आर मीन्स रियल नंबर। यदि ए बी सी क्या हो, रियल नंबर हो, वास्तविक संख्या हो, देन इमेजिनरी रूट्स, देन इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का मतलब हो गया काल्पनिक रूट, काल्पनिक मूल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अकर इन कंजुगेट पेयर, अकर इन कंजुगेट पेयर। तब काल्पनिक मूल कंजुगेट पेयर में लाई करेगा। यदि ए बी सी बिलोंग्स टू आर ऐसे लेके दे दिया, एंड अल्फा इक्वल टू पी प्लस माइनस आयोटा क्यू लेकर के दे दे, तब जो है देन बीटा आपको क्या हो जाएगा, पी माइनस प्लस आयोटा क्यू। ये इसका रिजल्ट हो गया। सो यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा कोएफिशिएंट रियल नंबर हो, ये ध्यान रखना है कि अगर एक भी इमेजिनरी हो गया, ए बी सी में से कोई एक भी इमेजिनरी हो गया, तो ये नियम फेल हो जाएगा, ये नियम फेल हो जाएगा। ये नियम पास तभी होगा जब ए बी सी क्या हो, रियल नंबर हो। और ए बी सी यदि रियल नंबर होगा, तब यदि एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा होगा, तो दूसरा रूट
2 माइनस 3 आयोटा होगा। यदि एक रूट 3 प्लस 4 आयोटा होगा तो दूसरा रूट 3 माइनस 4 आयोटा होगा। यदि एक रूट 7 माइनस 2 आयोटा होगा तो दूसरा 7 प्लस 2 आयोटा होगा। मतलब आयोटा वाले साइन को चेंज कर देंगे तो कंजुगेट निकल जाएगा, संयुग्मी निकल जाएगा। यही यहां पर आपको नोट लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। जब भी आपको कह देगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 प्लस आयोटा है तो दूसरा अपने आप मान लीजिएगा क्या, 1 माइनस आयोटा। ठीक ना, ये बहुत ही आसान नोट है, इसको आप याद रखिए। ये नोट 8वां था आपका। अब आइए नोट नंबर 9 पे, नोट नंबर 9 पर आइए। नोट नंबर 9 देखिए क्या है, इसको समझिए। एक एक नोट को आप ढंग से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक ना। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर, अल्फा एंड बीटा आर the roots of equation ax square plus bx plus c बराबर 0, then अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, ये होगा। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ये सारा बात प्रूफ किया जा सकता है और आप 10th में भी पढ़े हैं और 12th में भी पढ़े हैं, तो इसको आप याद रखिएगा आसानी से, है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। नेक्स्ट नोट 10 है, देखिए नोट 10 क्या कहता है। नोट नंबर 10 कहता है कि एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, इसका मतलब हुआ कि nवां डिग्री, ये 2 डिग्री का था तो 2 रूट से मिले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था सेकेंड डिग्री का, तो कितने रूट्स मिले, 2। अब कहता है एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज n रूट्स। कितने रूट्स होंगे उसको, n रूट्स। उसमें कुछ रियल होंगे, कुछ इमेजिनरी होंगे, जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहता है किसी भी nth डिग्री के इक्वेशन के पास कितने रूट्स होंगे, n रूट्स। इसका मतलब हुआ कि लीनियर इक्वेशन के 1 रूट होंगे, क्वाड्रेटिक के 2 रूट होंगे, क्यूबिक के 3 रूट होंगे, बाई क्वाड्रेटिक के 4 रूट होंगे, क्वांटिक के 5 रूट होंगे, सेक्स्टिक के 6 रूट होंगे, क्वांटिक के 7 रूट होंगे। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डिग्री, वैसे वैसे रूट्स की संख्या बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एनी क्यूबिक त्रिघात इक्वेशन, यानी क्यूबिक इक्वेशन, कौन इक्वेशन, तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी बराबर 0 है। तब यहां से देखिए क्या क्या रूल निकलेगा। यहां सिंगल सिंगल का प्लस माइनस बी बाय ए था, तो यहां भी सिंगल सिंगल का प्लस, जब सम लेंगे तो माइनस बी बाय ए ही आएगा। सिंगल सिंगल को लेंगे तो माइनस बी बाय ए ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ सिंगल सिंगल इस तरह से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए। अब डबल डबल को रूट्स को प्रोडक्ट लीजिए और सम कीजिए, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये लिखाएगा आपको सी बाय ए। और फिर 3 3 अल्फा बीटा गामा, ये माइनस डी बाय ए। इसी तरह बाई क्वाड्रेटिक का लिखा जा सकता है और इस सबको समेशन के फॉर्म में भी लिखा जाता है। हम अभी ज्यादा बहकना नहीं चाह रहे हैं, तो आप इतना तक रखिए, ठीक है। और अब आगे आइए नेक्स्ट नोट पर। हम इसको बाई क्वाड्रेटिक क्विंटिक उधर नहीं ले जा रहे हैं और समेशन में हम नहीं ले जा रहे हैं। तो अभी आप इसको देखिए आगे इसमें क्या जानना है। नेक्स्ट नोट है अगला आपको इसी में, ठीक है ना।
जब हम ये फॉर्मूला पढ़ लिए तो इसके मदद से देखिए क्या क्या निकलता है। बोथ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इफ कब होगा एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो कहता है जब c और a आपस में बराबर हो जाए। अब सबसे पहले ये वर्ड आया रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम आया है यहां। इस व्युत्क्रम को हमको समझना है, रेसिप्रोकल को हमको समझना है, व्युत्क्रम। तो आप जान रहे हैं कि कहता है ये बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल, मतलब अल्फा जो है वह बीटा का रेसिप्रोकल है, तो 1/बीटा व्युत्क्रम हो गया। क्रॉस गुना करिएगा क्या होगा बताइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, c/a 1। अब ये a उधर चला गया तो c बराबर क्या आया a, तो देखिए ये रिजल्ट हुआ। और ये एयरफोर्स के एग्जाम में पिछले बार आया हुआ था। तो आप इसको याद रखिए कि अल्फा और बीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल तभी होगा जब c बराबर क्या हो, a हो। ये हमारा नोट नंबर शायद 11 था। अब हम नोट नंबर 12 को देखेंगे। नोट 12 देखिए क्या है, कहता है बोथ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 आर निगेटिव, दोनों ही निगेटिव हो जाएगा। मतलब अल्फा भी निगेटिव अब बीटा भी निगेटिव। लेकिन कब होगा निगेटिव, अल्फा बीटा दोनों निगेटिव कब होगा, तो इसका कहना है कि दोनों ही निगेटिव होगा कब, तो इफ द साइन ऑफ ए बी सी, द साइन ऑफ ए बी सी आर सेम, है ना, द साइंस ऑफ ए बी सी आर सेम। मतलब जो ए का साइन होना चाहिए, साइन मतलब चिन्ह, वही बी का साइन होना चाहिए, वही सी का साइन होना चाहिए। कहने मतलब ए पॉजिटिव तो बी भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव, ए निगेटिव तो बी भी निगेटिव, सी भी निगेटिव, सब का सब निगेटिव हो, चाहे सब का सब पॉजिटिव हो, तभी जाकर के दोनों रूट्स निगेटिव होगा, दोनों रूट्स निगेटिव होगा। अगर आप कहिएगा ये कैसे आप समझ गए, तो देखो दो तरीके से, एक तो एनालिसिस है, दूसरा है एग्जाम्पल। अगर तुम दोनों रूट निगेटिव ले लेते हो, मानो x बराबर -2 ले लिया और x बराबर -3 ले लिया, तुम इसको उलट करके इधर ले आओ, x + 2 इधर ले आओ, x + 3, ये 0 इधर भी 0। अब दोनों को गुना कर दो, गुना करोगे तो x² + 5x + 6 बराबर 0। अब आप देखिए कि a का साइन, b का साइन, c का साइन तीनों पॉजिटिव है कि नहीं है, तीनों का सेम है कि नहीं है। जब दोनों ही रूट निगेटिव ले लिए तो सबका साइन क्या हो गया, सेम हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा आइए, जब बोला कि दोनों रूट्स निगेटिव है तो अल्फा भी निगेटिव है और बीटा भी निगेटिव है, तो निगेटिव प्लस निगेटिव तो निगेटिव होगा, <0। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानते हैं -b/a। अब ये <0 है, माइनस साइन हटेगा तो ये ऐसे पलट जाएगा, है ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। अब b/a > 0 है, b/a > 0 मतलब b और a का डिवाइड जो है वो पॉजिटिव है। तो दो नंबर का डिवाइड पॉजिटिव कब होता है, दो नंबर का डिवाइड पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों का साइन सेम हो, मतलब b और a का साइन सेम हो, b निगेटिव a भी निगेटिव, तो निगेटिव बाय निगेटिव पॉजिटिव, अब b भी पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव, तभी ना होगा। तो a और b का साइन सेम होना चाहिए। यहां से निकला a एंड b हैव सेम साइन। इससे जो कंक्लूजन आपको मिला इस बात को चल करके कि a एंड b हैव सेम साइन, मतलब a और b का साइन सेम है। अब आप ही बताइए कि अल्फा भी निगेटिव बीटा भी निगेटिव, अल्फा भी निगेटिव बीटा भी निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव > 0। अब ये फॉर्मूला होता है c/a > 0। अब फिर यहां पर इससे क्या निकलेगा, c एंड a हैव सेम साइन,
सेम साइन। कहने का मतलब यहां बोला कि ए बी का साइन सेम होना चाहिए, यहां ए सी का साइन सेम होना चाहिए। जो साइन ए का वही बी का, जो साइन ए का वही सी का। इसका मतलब ए बी सी तीनों के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हो गया मेथड से प्रूव करना। तो हम मेथड से प्रूव करेंगे तो बहुत सारा कितना टाइम लग जाएगा ना। तो आप इसको एक सिखाए हैं तो बाकी खुद एनालिसिस करिएगा जो हम आगे लिखने वाले हैं। आइए नोट नंबर 13 पर बात करते हैं। नोट 13 है ना, नोट 13 देखिए 13 नंबर क्या है। 13 कहता है बोथ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 आर पॉजिटिव होगा। कब होगा? तो इफ कहना है कि द साइन ऑफ b इज अपोजिट ऑफ a एंड c। आप खुद से देखिएगा, जैसे भी सिखाए हैं एक को वैसे करके। तो इसका कहना है कि दोनों रूट जो है पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों रूट पॉजिटिव। लेकिन यह तभी होगा जब b का साइन a और c से अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब उल्टा। कहने मतलब a और c अगर पॉजिटिव है तो b निगेटिव होगा, और यदि a और c निगेटिव है तो b पॉजिटिव होगा। तो आइए दोनों रूट पॉजिटिव लेके करिए अपना मन से भी वैसे ही। x बराबर 2 ले लीजिए, x बराबर 3 ले लीजिए। देखिए ये दोनों पॉजिटिव रूट, इसको उठा के लाइएगा इधर 0 हो गया, इसको उठा के इधर लाइए 0। अब इसको गुना कर दीजिए तो इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब गौर करिए, a का साइन पॉजिटिव, c का साइन पॉजिटिव, b का साइन निगेटिव। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब आइए नोट नंबर 14 पे। नोट नंबर 14, ठीक है, नोट 14 पे ध्यान दीजिए। नोट 14 कहता है आपको इसमें बोथ रूट्स, सॉरी ऐसा लिख दीजिए, द साइन ऑफ वन रूट इज अपोजिट ऑफ अदर। मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। द साइन ऑफ वन रूट इज अपोजिट ऑफ अदर if the sign of a and c are opposite। बस यही देखना है, b के साइन से हमको यहां कोई लेना देना नहीं है। इसका कहना है कि a और c का साइन अपोजिट होना चाहिए। यदि a पॉजिटिव है तो c निगेटिव होगा, यदि a निगेटिव है तो c पॉजिटिव होगा। यही ध्यान रखना है। तो एक रूट पॉजिटिव आएगा तो दूसरा रूट निगेटिव आएगा। यदि अल्फा पॉजिटिव आएगा तो बीटा निगेटिव आएगा, ऐसा होगा। 14 नंबर नोट हो गया। नोट 15 नंबर में आइए। अगला नोट कहता है द वन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इज स्क्वायर ऑफ another root, then a स्क्वायर c प्लस ac स्क्वायर प्लस bq इक्वल टू हो जाएगा 3abc। ये बड़ी इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार एग्जाम में ये खुद आया है, इस पर प्रॉब्लम नहीं आता है, खुद यही है। एक रूट यदि दूसरे का स्क्वायर हो जाए, कहने का मतलब अल्फा बराबर बीटा स्क्वायर हो जाए या बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर हो जाए, तो ये वाला रिजल्ट प्रूफ किया जा सकता है। ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यू इक्वल टू 3abc। अब आपका नोट नंबर 16 पे आइए। 16 नोट नंबर 16 कहता है इफ अल्फा रेशियो बीटा इज इक्वल टू एम रेशियो एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस पर भी क्वेश्चन, इस पर प्रॉब्लम भी आता है और ये खुद में एक प्रॉब्लम है। If alpha ratio beta is equal to m ratio n for any quadratic equation, then
फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन MnB², ये एक रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। MnB² इज इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर AC हो जाएगा। MnB² इज इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर AC। अब इस पर देखिए क्वेश्चन कई बार दे देता है, कैसे कैसे दे सकता है ना प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम इस पर देख लीजिए, छोटा छोटा प्रॉब्लम, और वही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ही बताएंगे जो एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो आइए देखिए, कहता है यहां क्वेश्चन है, इफ 1 रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इज r टाइम्स ऑफ another root, then r प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड r बराबर व्हाट। ऑप्शन दे देता है b² बाय AC, b दे देगा AC बाय b², c में दे दिया c² बाय AB, और d में दे दिया AB बाय c²। अब बनाना है। अब आइए रूल पे, आपको कहा कि अल्फा रेशियो बीटा कितना है, m/n। जब आपको क्वेश्चन लैंग्वेज में रहे तो पहले आप उसको इस तरह के रूप में चेंज करिए। बोला 1 रूट मतलब अल्फा इज r टाइम्स ऑफ अदर, तो दूसरा का r गुना r इंटू बीटा, तो अल्फा बराबर आ गया r इंटू बीटा। लेकिन हमको तो अल्फा रेशियो बीटा पहले आना चाहिए, ये बीटा इधर आके डिवाइड में हो गया और इधर r रेशियो 1। अब मिलाइए, m के जगह r आ गया, n के जगह 1 हो गया। रूल क्या पढ़े थे, MnB², इसलिए MnB तो r m हो गया, n के जगह 1, B² बराबर m प्लस n, तो r प्लस 1 का होल स्क्वायर AC। अब आप गौर करिए, ऊपर में है r प्लस 1 का होल स्क्वायर, हम उसको उधर रहने दिए, ये r मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड कर देते हैं। पहले से r प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर था, r प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये r उधर चला गया, और पहले से ये b² लेफ्ट साइड था, AC को इधर लाके डिवाइड कर दिए। अब मैच कराइए, r प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड r प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड r बराबर b² बाय AC। फर्स्ट ऑप्शन मिल गया, आंसर आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हम आपको बताते हैं क्या है ना। क्वेश्चन है, इफ 3 टाइम्स ऑफ 1 रूट, 3 टाइम्स ऑफ 1 रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अदर रूट्स, चाहे सेकेंड रूट, 4 टाइम्स ऑफ सेकेंड रूट, देन which is true। क्वेश्चन है which is true। अब क्वेश्चन दे दिया यहां पे आपको, फर्स्ट नंबर ऑप्शन दे दिया 7b² इक्वल टू 25 AC, बी नंबर दे दिया 12b² बराबर 49 AC, सी में दे दिया 49b² बराबर 12 AC, और डी में दे दिया नन। अब हमको देखना है कि इसमें से कौन सही होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ठीक से देखिए और समझिए क्या कह रहा है। 3 टाइम्स ऑफ 1 रूट, 3 टाइम्स ऑफ 1 रूट इट मीन्स अल्फा का 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ 1 रूट अल्फा का 3 गुना।
इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सेकेंड रूट, तो 4 बीटा लिख दिए। अभी भी अल्फा रेशियो बीटा नहीं मिला है, तो अल्फा बाय बीटा इधर आके डिवाइड हो गया 4/3। अब m के जगह पर 4 आ गया, n के जगह 3 आ गया। रूल पढ़े थे mnb स्क्वायर, mnb स्क्वायर बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर ac। चलिए b तो b ही रहेगा, mn मतलब 4 तिया 12, b स्क्वायर 4 + 3 7 का स्क्वायर 49 ac 12 b स्क्वायर बराबर 49 ac। देखिए सीधे सीधे आंसर आ रहा है। ये आपको बन गया बड़ी आसानी से, है ना। नेक्स्ट आइए अगला आप देखिए क्वेश्चन कैसे इसको बनाइएगा, है ना। नेक्स्ट आइए नोट, अगले नोट पे शायद ये आपका 15 नंबर या 16 नंबर नोट था, तो 16 अगर होगा, सॉरी 15 होगा तो नोट 16 लिख लीजिएगा यहां ऐसे। अब याद नहीं कि 15 था या 16, तो देखिए नोट 16 में कहता है टू इक्वेशंस a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। टू इक्वेशंस a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 हैव ए कॉमन रूट। एक रूट कॉमन होगा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ कॉमन रूट होगा। कॉमन रूट का मतलब है एक ऐसा नंबर x का वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाइड कर देगा, मतलब इसमें पुट करेंगे तो 0 बराबर आ जाएगा और इसमें पुट करेंगे तो 0 बराबर आ जाएगा, वो वैल्यू कहता है हैव ए कॉमन रूट इफ कंडीशन है, प्रूफ किया जा सकता है c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 a1b2 माइनस a2b1। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कैसे निकला जब आइएगा क्लास में मिलिएगा तो हम आपको बताएंगे b1c2। अच्छा हम इसी का वीडियो अलग बना करके हम डाल देंगे, अभी नोट लिखा रहे हैं तो डायरेक्ट हम चाहते हैं इसको लिख दें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हेल्प से ये प्रूफ हो जाता है। तो c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 इंटू a1b2 माइनस a2b1। अब इतना बड़ा फॉर्मूला कई बार बच्चों को याद नहीं रहता है, तो कॉमन रूट जब भी निकालने कहे तो सबसे जब दो इक्वेशन दे दे तो उसको क्या करना कि जैसे ये a1 है तो सबको a1 से भाग कर देना, तो x स्क्वायर अकेला बच जाएगा, यहां 1 हो जाना चाहिए। अब इसमें a2 से भाग दे देना और दोनों समीकरण को घटा देना, तो x सॉल्व होके जो निकलेगा वही तेरा कॉमन रूट होगा। मान लो अगर दो इक्वेशन हमको दे देता है इसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा दे दिया 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमको इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो करेंगे क्या, 3 से सबको डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 8/3 बराबर 0। इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 6/7x प्लस 9/7। अब इसको घटा दीजिए, x स्क्वायर कट जाएगा और तब x का वैल्यू निकाल दीजिए। इसमें से जो x का वैल्यू निकलेगा वही आपका कॉमन रूट से निकल जाएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो जब भी कॉमन रूट से निकालना हो तो आप इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं, ठीक है, इजी से। नेक्स्ट आइए अगला नोट, नोट 17 कहता है टू इक्वेशंस a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 है ना, हैव बोथ रूट्स कॉमन, मतलब दोनों ही कॉमन हो जाए। इसका जो x का वैल्यू निकलेगा वही इसमें भी निकले, बोथ रूट्स कॉमन।
अल्फा बीटा दोनों का बराबर हो जाए, कॉमन कब होगा, तो कहता है इफ a1 बाय a2 बराबर हो जाए b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। आज हम आपको इतने नोट्स रूट से रिलेटेड बता दिए। बहुत तरह के रूट से रिलेटेड नोट हैं, अभी लिखाए जा सकते हैं, लेकिन आप इतने नोट्स को कवर करके रखिए, याद करके रखिए और इसको समझिए। तो हम आगे अगला जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज ये पार्ट 1 था, फर्स्ट पार्ट था। इसको आप अच्छे से देखें, इसको समझें और इसको समझने के बाद बेसिक क्वेश्चंस को आप बनाएं। कई जगह पे आपको, और देखिए जैसे हम 17 लिखे, 18 नंबर नोट भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, बड़ी आसान है। कहीं कह दिया कि बोथ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मतलब अल्फा और बीटा तो बराबर है लेकिन उसके साइन अलग हैं, अपोजिट इन साइन। और तब क्या होगा कि b आपको 0 होगा। जब भी इस तरह का बात लिखा हुआ आएगा तो आप समझ जाइएगा कि x का जो गुणांक होगा वह 0 होगा, तभी जाकर के दोनों रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन साइन होगा। तो देख रहे हैं कि हम बोलते बोलते फिर लिख दिए एक नोट। तो ऐसा बहुत सारा नोट है, अगर हम लिखाएं तो लिखाते रह जाएंगे। तो आप फिलहाल इस तरह इतने जो नोट्स लिखाए हैं इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, और ये जिस नोट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप लिख दीजिएगा कमेंट में जाकर के कि सर 16 नंबर नोट में, 17 नंबर नोट में या 5 नंबर नोट में इस तरह का प्रॉब्लम है, तो हम वहां पर आपको डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, बढ़िया लगे वीडियो तो ढेर सारे कमेंट के साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, प्लीज 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 शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।